हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के आने वाले सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें उत्तराखंड, हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो आने वाले सब एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। सेकंड क्वेश्चन है, ब्याज का अनेकार्थी नहीं है, तो इनमें से बताना है ब्याज का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतह जो है ब्याज का अनेकार्थी नहीं होता है। इसके अलावा छल, बहाना और सूद ये सभी ब्याज के अनेकार्थी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतह नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्थिति और अवस्था का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में स्थिति और अवस्था का पता चलता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे खटास, मिठास, बुढ़ापा, ये सब स्थिति अवस्था का बोध कराती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है। तो स्पेलिंग करेक्शन देखनी है इसमें, शुद्ध कौन सी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामार्थ गलत लिखा है। शब्द होता है या तो सामर्थ्य होता है या सामर्थ होता है, सामार्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्यालय के चारों ओर लड़के पढ़ रहे थे, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। सिक्स क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, निम्न पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। जहाँ उपमान में उपमेय का सीधा आरोप लगा दिया जाता है वहाँ पर होता है रूपक अलंकार, और जब तुलना की जाती है तब होता है उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमान में सीधा सीधा उपमेय का आरोप लगा दिया गया, यानी कि चंद्रमा को सीधे तौर पर खिलौना कह दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेवन्थ क्वेश्चन है, कौरवी इनमें से किस बोली का अन्य नाम है। तो कौरवी का दूसरा नाम जो है खड़ी बोली है, जो यूपी के और देहरादून जैसे कई क्षेत्रों में बोली जाती है खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, ब दस्तूर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो ब दस्तूर में ब यहाँ पर उपसर्ग है और दस्तूर जो है वो मूल शब्द है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं और शब्दों के बाद में जो लगे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर ब जो है वो उपसर्ग है और दस्तूर यहाँ पर मूल शब्द है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा व। 10th क्वेश्चन है, झंझावात किसका पर्यायवाची है। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफान को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, आपका में कौन सा सर्वनाम होगा। तो आपका में सर्वनाम बताना है। सर्वनाम अपने आप में 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पूछा है आपका में कौन सा सर्वनाम होगा। तो अगर हम पहले सर्वनाम की बात करें, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, मेरा, हमारा, ये उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। तुम, तुम्हारा, आपका ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है और उसका, उसे, उन्हें ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है आपका। 12th क्वेश्चन है, चेचक किस भाषा का शब्द है। तो चेचक है तुर्की भाषा का शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, इनमें से अल्पप्राण तथा सघोष वर्ण कौन सा होगा। तो अल्पप्राण और सघोष वर्ण बताना है कौन सा होगा। अगर हम व्यंजन के वर्णों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं हमारे। क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ और ड आता है। दूसरा है हमारा च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ और य आता है। तीसरा है हमारा ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ और अण आता है। चौथा वर्ग है हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध और न आता है। और पांचवा है हमारा प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ और म आता है। तो ये हो गए 5 वर्ग। इसमें बताना है कि अल्पप्राण भी हो और सघोष भी हो। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन हमारे होते हैं पहला, तीसरा और 5वां।
और सघोष की बात करें तो सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ज, ये है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? तो य, र, ल और व, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं जिसमें य को और व को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्य प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। कृत्य प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं, तो क्रिया के साथ प्रयोग नहीं हुआ है पियक्कड़ में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 15 का। क्रिया के साथ लगते हैं कृत्य प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग होते हैं तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य किस प्रकार का है? तो और से अगर कोई वाक्य जुड़ा हो, और अथवा तथा आदि से जुड़ा हो, तो वहाँ बनता है संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है हिंदी बिहारी की, यानी कि बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये हिंदी बिहारी में आती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, उचाह का तत्सम रूप क्या होगा? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उचाह का तत्सम होता है उत्साह। 19 क्वेश्चन है, मिट्टी का माधव लोकोक्ति का अर्थ? तो मिट्टी का माधव लोकोक्ति का अर्थ है निपट मूर्ख, ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है, लंकेश में कौन सा समास है? समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर हम अंतिम समास की बात करें जो बहुब्रीहि समास है, तो वो 2 पदों से मिलकर बना होता है और जो दोनों ही पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, लेकिन दोनों शब्द मिलके जो है तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर लंकेश शब्द लिखा है यानी कि लंका का ईश, तो इसका अर्थ होता है रावण, यानी कि तीसरे की ओर संकेत हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। 21 क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, इन्हें 1976 में जोड़ा गया था और इसके लिए 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसके लिए बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी भारत की, उस समय स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी ताकि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन पास करके मौलिक कर्तव्यों को 51A आर्टिकल में जोड़ा गया था। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। 22 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और इसकी जो अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष होती है, यानी कि 3 वर्ष के बाद चुनाव करवाने अनिवार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 क्वेश्चन है, गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति से प्रभावित थे? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और डेविड थोरो, इन सभी से प्रभावित थे गांधी जी अपने जीवन में, और इनसे ही प्रभावित होकर गांधी जी ने कई सत्याग्रह और पुस्तकों की रचना भी की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 24 क्वेश्चन है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास हुआ था? तो कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी और कांग्रेस भारत का पहला संगठन बना था जो अंग्रेजों के विरुद्ध संधि और प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बातें मनवाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कांग्रेस की जो अधिवेशन है अलग अलग स्थानों पर हर साल आयोजित किए जाते थे और अगर आवश्यकता पड़ती थी तो विशेष अधिवेशनों का आयोजन भी किया जाता था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये हुआ था 1920 में। 25 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। 26 क्वेश्चन है, किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? तो किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है अल-बरूनी ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा कब मिला था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सहराज्य का दर्जा पूछा है यानी कि कोई स्टेट का दर्जा, जबकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1975 में मिला था। 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था 1974 में। पूर्ण राज्य बनाने के लिए सिक्किम को जो है 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और इसके माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है सहराज्य का दर्जा। 28 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मिड डे मील योजना का रखा है नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना। 29 क्वेश्चन है, संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश से प्रेरित है? तो संविधान में जो गणतंत्र शब्द है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था वो संबंध है शिक्षा से, क्योंकि आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया था और शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया था, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार के तहत 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 पास किया गया था। तो ये शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन बी करेक्ट है। 31वां क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन होता है? तो सरकार का सबसे बड़ा जो विधिक सलाहकार होता है, इसके लिए एक संवैधानिक पद है महान्यायवादी, और इसकी जो व्यवस्था है आर्टिकल 76 में की गई है, जो सरकार को हर मामले में विधिक सलाह देता है। इसके अलावा जो महान्यायवादी है उनको कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि संसद के किसी भी सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार है, संसद की किसी भी बहस का हिस्सा बनने का अधिकार है, बस वोटिंग का राइट नहीं होता है। इसके अलावा महान्यायवादी को विधिक सलाहकारिता के अलावा सदन में बोलने का और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे केंद्र में महान्यायवादी का पद है, वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता का पद होता है। महाधिवक्ता का जो पद है उसके लिए आर्टिकल है 165। बात करें नियुक्ति की, तो विधिक सलाहकार है सरकार का प्रथम, यानी कि जो महान्यायवादी है, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। 32 क्वेश्चन है, संसद में अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा होती है? तो किसी भी सदन में अपर हाउस की बात करें या लोअर हाउस की बात करें, यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की बात करें, तो अगर सदन में अधिवेशन यानी कि सत्र चलाना है तो किसी भी अधिवेशन को चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी होता है। इसी को गणपूर्ति कहा जाता है या फिर कोरम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते रहते हैं, ये कथन सही है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। पहला है, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है, विधान परिषद के 1/5 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद होती है तो विधानसभा के 1/3 सदस्यों की जो संख्या होती है उतनी ही सदस्य संख्या विधान परिषद में रखी जाती है, और उनमें से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो यहाँ पर 1/5 लिखा है तो गलत हो गया। ऑप्शन सी है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ठीक है। 34 क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान में किसकी अनुशंसा से शामिल किया गया था? तो डीपीएसपी को संविधान में शामिल किया गया था BN राव की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, केशवानंद भारतीवाद किस वर्ष हुआ था? तो केरल राज्य की घटना है, 1973 में घटित हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मौलिक अधिकारों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973 में हुआ था केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य। और इसी बात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें बिना किसी बदलाव के संविधान के और प्रस्तावना में के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि जो मूल ढांचा सिद्धांत है इसका जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद के बाद ही दिया था। 36 क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो जैसे ये भारत है और इस हिस्से पर बांग्लादेश बाउंड्री बनाता है भारत के साथ यहाँ पर, तो कौन सा राज्य नहीं है इनमें? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मेघालय बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। 37 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें है 5 स्थायी सदस्य। 38 क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए प्रदान किए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशिक्षण के लिए, यानी कि खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं गुरु को प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए करेक्ट है। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है।
40 क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने 1951 में। 41 क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर है ग्राम, फिर होता है खंड यानी कि ब्लॉक, और तीसरे नंबर पर है जिला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिला परिषद। 42 क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ऑप्शन ए करेक्ट है, और ये पुस्तक इन्होंने जेल में लिखी थी। 43 क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी में जो वायुमंडल की परतें हैं वो 5 परतें हैं। पहला है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्यमंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, और फिर आता है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर पूछा है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो सबसे पहले आती है क्षोभ परत यानी कि क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मराठा साम्राज्य की जो सत्ता है सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी बालाजी बाजीराव के समय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुणों का आक्रमण जो है वो तिब्बत की तरफ से हुआ करता था प्राचीन भारत में, और ये आक्रमण शुरू हुआ था स्कंदगुप्त के समय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप। 49 क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो वैसे तो हड़प्पा वासी ने अपने समय काल में कई वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया था, लेकिन कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही शुरू की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही शुरू की थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि की दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। न्याय दर्शन है गौतम ऋषि का, उत्तर मीमांसा है बद्रायन, और पूर्व मीमांसा है जैमिनी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, अपने आंसर लगा लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन में, इनको सॉल्व करके। मैं फिलहाल उत्तराखंड हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। इसको पॉज करके आप अपने आंसर लगा लीजिए। 61 क्वेश्चन है, बनकोट से 8 ताम्रपत्रों की खोज कब हुई थी? तो बनकोट जो है पुरातात्विक स्थल है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ में, और यहाँ से 8 ताम्रपत्रों को खोजा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1989 में। 62 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पौरव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन काल में उत्तराखंड में पौरव राजवंश ने शासन किया था लंबे समय तक, और पौरव राजवंश का यहाँ पर संस्थापक था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु वर्मन। 63 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राचीन उत्तराखंड इतिहास में जिले के अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे, तो गलत है। प्राचीन उत्तराखंड इतिहास में जिले के अधिकारी को विश्वपति कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा, ग्रामीणी नहीं बोला जाता था। इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट है उनको देखते हैं। पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, ये करेक्ट है। ललित सूरदेव का ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से मिला है, ये भी सही है। और परमावतार को भूमि मापन अधिकारी कहा जाता था, ये भी सही। 64 क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने रेशम कारखाने लगवाए थे? तो प्राचीन उत्तराखंड में चंद राजाओं ने रेशम के लिए जो है व्यापार आदि किया था चीन के साथ, और रेशम के कारखाने लगाने का जो श्रेय है वो इंद्रचंद को दिया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा मुख्यमठ में होती है, गलत है, क्योंकि यमुनोत्री की जो शीतकालीन पूजा है वो खरसाली में की जाती है, जबकि मुख्यमठ में शीतकालीन पूजा होती है तुंगनाथ की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। बाकी देखते हैं। मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है, ये करेक्ट है। चैती मेला काशीपुर में लगता है, ये भी करेक्ट है। और लंगड़ी किरण कविता संग्रह लीलाधर जगुड़ी का, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन डी, यही आंसर होगा।
66 क्वेश्चन है, राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये योजना शुरू की गई थी 2015 में। 67 क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड परिवहन निगम बना था 30 अक्टूबर 2003 को। ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रोचो बैसी जो है वो पूर्वी कुमाऊनी में ना आकर पश्चिमी कुमाऊनी में आती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन है, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पुरोला घाटी का संबंध जो है उत्तरकाशी जिले से है, और पुरोला घाटी की जो जीवन रेखा है वो कमल नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है, बमन सुयाल सूर्य मंदिर किस जनपद में है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बमन सुयाल मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 71 क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग में प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं गुरु को, और उत्तराखंड में जो पहली महिला है वो है हंसा मंडराल। इनको 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर की स्थापना की थी? तो लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया था उत्तराखंड में, कुमाऊं कमिश्नरी भी लंबे समय तक चली थी, और 1869 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित शहर था रानीखेत। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आता है अल्मोड़ा में। 73 क्वेश्चन है, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल प्रकाश जोशी जी की पुस्तक है। अनिल प्रकाश जोशी जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, और पुस्तक भी लिखी है इनकी हिमालय दिवस पुस्तक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है, जौनसार का हनूल मंदिर किस शैली में बना है? तो जौनसारी जनजाति का सबसे प्रमुख और प्रिय तीर्थ स्थल जो है हनूल मंदिर है, और हनूल मंदिर जो है वो बना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, होर्ण शैली में। 75 क्वेश्चन है, देहरादून में देश के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1878 में देहरादून में वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन है, चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्मस्थली बतानी है चंद्रकुंवर बर्थवाल जी की। इनका जन्म हुआ था मालकोटी में, यह आता है वर्तमान में चमोली में। 77 क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? चंद शासन काल में 36 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, तो इनका वो नाम दिया गया था 36 रकम 32 कलम, और इन 36 प्रकार के टैक्स का जो उन्मूलन है यानी कि उनका इरेडिकेशन का काम किया था गोरखाओं ने, तो यहाँ पर उन्मूलन पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 78 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन है, बिस्नी देवी शाह का जन्म 1902 में हुआ था, ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, हुकुम सिंह पांगती का संबंध पर्वतारोहण से है, करेक्ट है। ऑप्शन सी है, सामा उप तहसील जो है बागेश्वर में है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नागनाथ मंदिर पौड़ी में नहीं है, नागनाथ मंदिर जो है चंपावत में स्थित है। 79 क्वेश्चन है, कूली बेगार प्रथा की समाप्ति के लिए कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना कब बनाई थी? तो उत्तराखंड में प्राचीन समय में कूली बेगार प्रथा प्रचलित थी, जो 3 रूपों में प्रचलित थी, कूली बेगार, कूली बर्दाइश, कूली उतार, और कमिश्नर ट्रेल ने अपने समय काल में इस व्यवस्था के उन्मूलन के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी। ये सेना बनाई थी कमिश्नर ट्रेल ने 1822 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से जो है कूली बेगार प्रथा उत्तराखंड में 13-14 जनवरी 1921 को पूरी तरीके से समाप्त हुई थी, जिसके लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया था। कूली बेगार में जो व्यवस्था थी, तो सरकार जो है यानी कि अंग्रेज़ सरकार जो है वो स्थानीय जनता से सामान उठवाती थी और उनका कोई पारिश्रमिक भी नहीं देती थी। इस व्यवस्था का लंबे समय से विरोध चल रहा था राज्य में, और इसका जो वास्तविक रूप से उन्मूलन है वो 1921 में किया गया था। सरयू नदी में रजिस्टर आदि जलाकर बहा दिए गए थे और इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था राज्य से। 80 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो मिस मैच है वो बताना है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिशूल पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7120 मीटर है, तो ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 81 क्वेश्चन है, राज्य का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो राज्य का जो पहला बजट है वो प्रस्तुत किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, और ये प्रस्तुत हुआ था 3 मई 2001 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है, राज्य में मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट के कुछ भंडार राज्य में मिलते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चमोली के कुछ क्षेत्रों में मैग्नेसाइट के भंडार पाए गए हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, चमोली। 83 क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है?
पहला ऑप्शन है डीडी हाट पिथौरागढ़, ये करेक्ट है। डीडी हाट जो है पिथौरागढ़ में। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी लोहाघाट चंपावत में, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है सोमेश्वर अल्मोड़ा, ये भी करेक्ट है। ज्वालापुर पौड़ी में नहीं है, ज्वालापुर जो है हरिद्वार में है, तो ये गलत है। यही आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ज्वालापुर पौड़ी ना होकर हरिद्वार होना चाहिए। 84 क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 2021 को। ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो देहरादून की है। देहरादून की जो साक्षरता दर है वो 84% से अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। 86 क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट का जन्म कब हुआ था? तो जिम कॉर्बेट के नाम पर ही उत्तराखंड और भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा था जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यहाँ पर जिम कॉर्बेट का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 में हुआ था। 87 क्वेश्चन है तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये शुरुआत करवाई थी दयाराम रवाल्टा ने। और दयाराम रवाल्टा की अध्यक्षता में ही तिलाड़ी कांड के विरोध में जो है आज़ाद पंचायत का गठन भी किया गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दयाराम रवाल्टा। 88 क्वेश्चन है गुरमीत सिंह जी का राज्य में गवर्नरों में कौन सा क्रम है? तो गुरमीत सिंह जो है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के गवर्नर हैं, और राज्यपालों में जो इनका यानी कि गवर्नर में जो इनका क्रम है वो है 8वां, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है स्वर्ण ताल का पुराना नाम क्या है? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण ताल को ही भालू ताल कहा जाता है जो रानीखेत में स्थित है। 90 क्वेश्चन है गोरखा शासन में मिझारी कर किससे लिया जाता था? तो गोरखा शासन काल में कई प्रकार के टैक्स लगाए गए थे स्थानीय जनता पर, और जो मिझारी कर है वो लिया जाता था जागरिया ब्राह्मणों से भी और शिल्पकारों से भी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 91 क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को ग्रीन बोनस अनुदान कितना दिया जाता है? तो उत्तराखंड को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला है, और विशेष राज्य दर्जे के अधीन इन्हें ग्रीन बोनस भी प्रदान किया जाता है, जिसका प्रतिशत है 2%, ऑप्शन ए करेक्ट है। 92 क्वेश्चन है नरेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1913 से 1946 तक, यानी कि 1913 से 1946 तक नरेंद्र शाह का शासनकाल चला। परमार राजवंश लंबे समय तक उत्तराखंड में शासन किया, जिसके साथ टिहरी रियासत भी की स्थापना हुई थी, और टिहरी रियासत के ही राजा थे नरेंद्र शाह, जिनका शासनकाल 1913 से 1946 तक चला था। इनके शासनकाल में कई घटनाएं भी घटी थी और कई तरीके के कार्य भी किए गए थे, जैसे कि जो तिलाड़ी कांड की घटना है नरेंद्र शाह के समय हुई थी। इसके अलावा श्रीदेव सुमन का जो देहांत है वो भी इन्हीं के समय काल में हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, और लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का जो संगम है वो गोविंद प्रयाग में होता है। 94 क्वेश्चन है किस प्राकृतिक आपदा का राज्य में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो उत्तराखंड में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देखी जाती हैं, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, इसके अलावा वनाग्नि, इनसे प्रभावित होता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है उत्तराखंड में वो पड़ता है भूस्खलन का, यानी कि लैंडस्लाइड का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भूस्खलन की जो अधिकतम घटना है वो रेनी सीजन में यानी कि वर्षा ऋतु में ज़्यादा देखी जाती है। 95 क्वेश्चन है कीर्तिशाह ने कीर्तिनगर की स्थापना कब की थी? तो परमार राजवंश के और टिहरी रियासत के राजा थे कीर्तिशाह, और कीर्तिशाह ने कीर्तिनगर की जो स्थापना है वो की थी 1894 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की जो शुरुआत है 7 मार्च 2019 को की गई थी। इसमें आंगनवाड़ी क्षेत्रों में जो छोटे बच्चे हैं उनको 100 ml मिल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा इस योजना के तहत, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है कत्यूरी जागरो में जिया रानी को क्या कहा गया है? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिया रानी को कत्यूरी जागरो में कहा गया है पिंगला, ऑप्शन डी करेक्ट है। 98 क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। पहला है राज्य का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म मुस्लिम है, करेक्ट है। ऑप्शन बी है राज्य में प्रथम पद्म विभूषण घनानंद पांडे जी को मिला था, करेक्ट है। और ऑप्शन सी है लॉन्ग स्टॉप फॉल जो है चमोली में, ये भी करेक्ट है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। 99 क्वेश्चन है विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन है? तो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है 1924 में की गई थी बोसी सेन के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
100 क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे RK दर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये थे उत्तराखंड हिंदी और GS के क्वेश्चंस। अगर इस पेपर में आपका 76, 77, 78 या 80 तक स्कोर आ रहा है तो एक अच्छा स्कोर है।